अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे इस्लाम ने आप सबको बख़ैर व आफ़ियत पाया होगा, खुशबाश मज़े में होंगे आप लोग। मैं आज आप लोगों से एक छोटा-सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये एक लाइब्रेरी का विज़िट है। मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मैंने बस से सफ़र किया और बस से जब मैं सफ़र कर रही थी तो मुझे रास्ते में एक पाकिस्तानी भाई नज़र आए जो कि पाकिस्तानी आम, खरबूजा और तरबूज बेच रहे थे। ये चीज़ें देख के यहाँ बहुत खुशी होती है, लेकिन मज़े की बात ये है कि ये पाकिस्तान में तो काफ़ी सस्ते मिलते हैं, लेकिन यूके में आम, तरबूज, खरबूजा काफ़ी महँगे होते हैं। लेकिन इन चीज़ों को देख के बहुत खुशी होती है और पाकिस्तानी आम तो बहुत ही मीठे और बहुत मज़े के होते हैं और मैं इनको बहुत पसंद करती हूँ। हमने इस सीज़न में बहुत खाए हैं। दूसरा ये कि यूके में यहाँ पे आपको कदम-कदम पे लाइब्रेरियाँ मिलेंगी। अलोन हमारे सिटी में सिर्फ़ हमारे सिटी में 300 लाइब्रेरियाँ हैं। यहाँ पे अगर आप सर्जरी चले जाएँ तब भी आपको किताबें मिलेंगी। किसी कम्युनिटी सेंटर जाएँ तो बाहर आपको एक छोटी-सी लाइब्रेरी ज़रूर मिलेगी जिसमें होता ये है कि लोग वहाँ से पढ़ने के लिए किताबें ले जा सकते हैं और उसको अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उसके बदले वो वहाँ जो अपने पास से वो कोई किताब देना चाहते हैं तो वो वहाँ पे ला के रख देते हैं किताब, ताकि अगर उन्होंने वहाँ से कोई किताब ली है और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो उनके पास जो किताब है, दूसरा जिसके पास वो किताब नहीं है वो उस किताब को पढ़ के फ़ायदा उठा सकता है। तो ये सिस्टम मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ पे जब बैठ के किताब पढ़ते हैं तो खिड़की से बाहर का मंज़र बहुत अच्छा लगता है। सामने बिल्डिंग्स हैं, लोग चलते फिरते नज़र आते हैं, कैफ़े है और सामने पार्क है जिसमें अक्सर पानी फुहारों की शक्ल में बहता रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने बच्चों का एक बहुत अच्छा कॉर्नर बनाया है जहाँ वो बैठ के बुक्स पढ़ते हैं और इस कॉर्नर को उन्होंने इस तरह तरतीब दे रखा है कि बेख्तियार बच्चा वहाँ बैठ के किताब पढ़ना चाहेगा। और ये कहते हैं ना कि बाशऊर कौमों में मताले की आदत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये इल्म ही है जो हमें आधा किताबों से मिलता है और आधा बाहर की दुनिया से। और जिन कौमों में मताले की आदत है और फिर उसको वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो उन कौमों ने बहुत तरक्की की है। और यहाँ पे फ़ोन और ये वो सोशल मीडिया की वजह से लोग जब बिज़ी हो जाते हैं तो इन्होंने एक दूसरा तरीका इख्तियार किया, जैसे इन्होंने कदम-कदम पे लाइब्रेरियाँ बना दी और स्कूलों में बच्चों में मताले की आदत को बहुत ज़्यादा उजागर किया करने की कोशिश की जाती है, उनमें शौक़ पैदा किया जाता है। स्कूल में जो लाइब्रेरियाँ होती हैं वहाँ से बच्चे बुक्स ला के घरों में पढ़ते हैं, जिससे उनको और किताबें पढ़ने का शौक़ होता है। और यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने पाकिस्तानी किताबें, जो उर्दू की किताबें हैं, एक बड़ा कॉर्नर है वहाँ पे पाकिस्तानी शायरों की किताबें, नावल निगार और मुख्तलिफ़ जैसे रूहानी डाइजेस्ट और दूसरे तीसरी ये जो पाकिस्तानी रिसाले हैं वो मुझे काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ नज़र आए, तो बहुत खुशी हुई। क्योंकि इंसान जहाँ भी चला जाए ना वो अपनी ज़बान और अपने जो उसका कल्चर है उससे हमेशा मुंसलिक रहने की कोशिश करता है, इससे उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और जब मैं यहाँ पे पाकिस्तानी बुक्स देख रही थी, जहाँ मुझे फैज़ साहब की एक किताब नज़र आई जो कि एक खतूत की शक्ल में है। उन्होंने काफ़ी पहले ये खतूत लिख रखे हैं, जैसे 1983 में शायद ये किताब शाया हुई और ये ख़त तो उससे पहले के मेरा ख़्याल लिखे हुए हैं। और काफ़ी अच्छी इसमें छोटी पोएमें थीं, गज़लें थीं, मेरे दिल मेरे मुसाफ़िर,
انہوں نے اس کتاب کو اپنی وائف کے نام کیا ہوا ہے۔ تو میں پھر یہ بک لے کے کارنر میں ایک کرسی پہ بیٹھ گئی تھی، اور میں اس کو تھوڑا سا میں نے اس سے پڑھا تھا، تو مجھے کافی اچھی اس میں غزلیں اور نظمیں لگی تھیں۔ میں نے اس میں دیکھا کہ فیض صاحب نے سیاست کے موضوع پہ بھی کچھ اس میں غزلیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ نظمیں ہیں، تو مجھے خیال آیا کہ اتنے سالوں پہلے کی یہ بک شائع ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے حالات ہمیشہ سے اسی طرح تھے جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو اس زمانے کے شاعر ہیں وہ ان حالات کو اپنی غزلوں اور نظموں میں بیان کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں اگر آپ تاریخ کو صحیح طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں اور سچ کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اس زمانے کے شاعروں کی کتابیں پڑھیں، تاکہ آپ کو اس زمانے کے حالات کا مکمل علم ہو سکے۔ ان کی کافی اچھی نظمیں اور غزلیں ہیں، اور یہ دیکھیے یہ ہے ایک نظم جو کہ مجھے اس زمانے کے حالات کے متعلق بتا رہی ہے۔ پھر پھولوں کی رت لوٹ آئی، تیرے کوچے میں بادشاہی کی ہے، جب سے نکلے گداگری کی ہے۔ کتنی اچھی ہے یہ نظم، غزل۔ مجھے امید ہے میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اجازت چاہتی ہوں، خدا